distance between two planes in FCC or HCP arrangement is root 2 by 3a, और a equal to 2r होता है, that is equal to a equal to 2r between two planes in FCC is a equal to 2r. ओके, सो यहाँ a की जगह 2r लेना है अपने को, दैट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज r के टर्म्स में ये हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 3a. Second point, if number of unit cell along one edge are x, then total number of unit cell in cube is x cube. So let's say for example हम यहाँ पे ले रहे हैं number of unit cell along one edge, number of unit cell along one edge, एक edge के along 2 है, तो total number of unit cell in a cube तो जो क्यूब है उसमें हर एक एज सेंटर के अलॉन्ग दो इधर और दो इधर हो जाएंगे, तो अपना नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 2 क्यूब. दो इसके अलॉन्ग, दो इसके अलॉन्ग, दो इसके अलॉन्ग, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक क्यूब है, इसके अंदर में एक एज के अलॉन्ग दो क्यूब हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ क्यूब विल बी 2 क्यूब, दैट इज 8. इस पूरे 2 2 2 के यूनिट सेल के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द क्यूब दैट इज 8. एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया. 2 रूट 2 बाई 3, दिस शुड बी 2 रूट 2 बाई 3 आर होना चाहिए था. करेक्ट कीजिए, 2 रूट 2 बाई 3 रूट 3 आर. देन इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे और सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लिखेंगे. नोट कर लिया यहां तक हमने? नो, सी, a is equal to 2r. a is not edge length ना. a is not edge length because in FCC अगर edge length a होता तो a की वैल्यू होती कितनी होती?
4r इज इक्वल टू रूट 2a होता वहां पे, 4r इक्वल टू रूट 2a होता, तो a इक्वल टू 2√2r होता, तो वो है ही नहीं है। a इक्वल टू 2r मतलब दो दो स्फीयर्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को आप a कह रहे हो यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखो। a की वैल्यू यहाँ पे एज लेंथ नहीं है, a इक्वल टू 2r कह रहा हूं मैं, सीधा सीधा। आप r के टर्म्स वाला याद रखो, सबसे अच्छा रहेगा, 2√2/3 r। Here a is not edge length. Other important structure. First one is spinel arrangement. Spinel arrangement has formula AB2O4. So spinel arrangements basically oxides हैं जिनके अंदर में दो कैटायन मेटल्स होंगे, A और B. So it is an oxide consists of two types of metal ion in CCP, जिसे आप FCC लेयर्स कह सकते हो। सो इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे A एटम जो है या A कैटायन जो है ये ऑक्यूपाई करेगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। देन B जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, और ऑक्साइड आयन O2 माइनस जो है ये बना रही है FCC लैटिस पॉइंट। दैट मीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा एंड फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होने वाला है। तो स्ट्रक्चर A 1/8 contribution, there are 8 tetrahedral voids, plus B half of the octahedral voids, total there are 4 octahedral voids, plus O, O कितना होगा, तो कॉर्नर्स का 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर्स, तो ये आ गया हमारे पास AB2O4। इसको कहते हैं स्पिनल अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक स्पिनल अरेंजमेंट का टाइप जिंक +2 Al+3 and O2 minus ion with zinc +2 in tetrahedral void। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर जिंक +2 टेट्राहेड्रल वॉइड में है और मैं कह रहा हूं दिस इज अ स्पिनल अरेंजमेंट, सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला। नाउ इफ जिंक +2 इन टेट्राहेड्रल, Al+3 को ऑक्टाहेड्रल में होना होगा और O2 माइनस बनाएगा FCC लैटिस पॉइंट। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ दिस स्पिनल अरेंजमेंट। So the answer is Zn Al2
O4. Then second type of arrangement is perovskite structure. It has a formula AbO3. Now perovskite structure में we can imagine it as a cubic lattice. तो इसमें A कैटायन A जो है इसको आप इमेजिन करो कि कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाई कर रहा है. देन जो ऑक्साइड आयन है दे ऑक्यूपाई द फेस सेंटर एंड जो दूसरा कैटायन है दिस विल ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि बेसिकली बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा. So A atoms are present at the corners, so 1 by 8 into 8. B atoms are present at the unit cell, body center, 1 into 1. And oxygen atoms are present at the face center, तो total face center है 6 into 1 by 2. और यहाँ से आ गया अपने पास फॉर्मूला AbO3. इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल BaTiO3 और बेरियम की जगह हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, सो MgTiO3. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड perovskite अरेंजमेंट. तो यहाँ पे जो बेरियम प्लस है वो कॉर्नर्स पे है, टाइटेनियम जो है बॉडी सेंटर पे एंड ऑक्सीजन फेस सेंटर पे. So this arrangement is imagined as a face center cubic FCC, and in this FCC the corner atoms are occupied by A, the face centers are occupied by O, and the center of the unit cell is occupied by the B type of cation. Or you can imagine it as, लिख लो यहाँ, it can be imagined as cubic structure या cubic lattice. क्यूबिक लैटिस जब मैं कह रहा हूं तो ये इमेजिन मत करना कि सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम है. मैंने बता दिया कॉर्नर्स पे है, फेस सेंटर पे है और बॉडी सेंटर पे. तो इट इज अ काइंड ऑफ एफसीसी यूनिट सेल. बट एफसीसी में होता क्या था कि कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे एटम सेम होते थे. यहाँ पे कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे एटम्स अलग अलग हैं, बट कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, फेस सेंटर भी ऑक्यूपाइड है, ये ध्यान रख सकते हैं. दिस इज perovskite अरेंजमेंट. नेक्स्ट, थर्ड structure is lattice of diamond. Lattice of diamond. So diamond का lattice में we see that it has a zinc sulfide type in which all sulfide ion location
and zinc plus 2 location are occupied by कार्बन एटम। तो जिंक सल्फाइड के अरेंजमेंट में आप याद करें तो सल्फाइड आयन जो था वो एफसीसी यूनिट सेल बना रहा था और जिंक का जो एटम था वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट था। अब सारे सल्फाइड को मैं कार्बन से रिप्लेस कर देता हूँ और जितने जिंक के लोकेशन थे उनको भी कार्बन से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो अरेंजमेंट बना जहां पे आप देखते हैं कि कॉर्नर और फेस सेंटर पे कार्बन एटम है और हर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे कार्बन एटम है, ऐसे लैटिस का स्ट्रक्चर होगा डायमंड लैटिस, डायमंड का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम्स निकालना हो तो मैं किधर जाऊं और किसके अलोंग चेक करूं? तो एटम्स हैं कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्स पे और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है। सो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो नेक्स्ट वाले पे नहीं होगा, यहाँ होगा। यहाँ है तो इस पे नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा, तो यहाँ होगा। सो हर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होगा कार्बन एटम। सो अगर हमें डिस्टेंस नापना ही है तो हम इस बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जा सकते हैं। इस कॉर्नर वाले एटम और इस टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एज लेंथ अगर ए है एफसीसी का तो हम निकाल चुके हैं, ये बताओ कितना था ये? दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, तो ये पूरा था √3a। हाफ पे आएंगे तो √3a/2, फिर उसका फिर हाफ पे आएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे पहुंचेंगे √3a/4। सो दिस √3a/4 is equal to distance between these two. And what is the distance between two कार्बन कार्बन एटम जो कि कांटेक्ट में है? तो उसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन, या आप इसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते थे। यहां पे ध्यान रखना, या इसको ए को क्या लिख सकते हैं? ए ऑफ एफ सी सी इक्वल टू 4/√3 डिस्टेंस बिटवीन सी सी। एंड डिस्टेंस बिटवीन सी सी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन कार्बन, और इसको क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड लेंथ। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालें इसमें, दैट कम्स आउट टू बी 34%, यानी सिर्फ 34% जो है वो ऑक्यूपाइड है, बाकी एम्प्टी स्पेस है। सो इसको वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं आप, इन क्रिस्टल लैटिस of diamond carbon adopts FCC arrangement with 50% occupancy of tetrahedral void। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद ही है, अरेंजमेंट याद है कि अगर एक कार्बन एटम ये है तो ये 4 कार्बन एटम से कांटेक्ट में होगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारा कार्बन एटम था ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो ये 4 एटम्स के कांटेक्ट में, देन ये कोई एक एटम जो है वो फिर 4 के कांटेक्ट में, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा बॉन्डिंग। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन था इसको आप कह रहे थे DCC। सो जिंक सल्फाइड अरेंजमेंट इमेजिन करें, और जिंक की जगह और सल्फाइड आयन की जगह अगर हम कार्बन रिप्लेस कर देंगे हर पोजीशन पे,
तो हो जाएगा हमारे पास डायमंड लैटिस। अच्छा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए ये भी बता दो। व्हाट इज जेड? इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो बताओ कितना आएगा। तो देखो कॉर्नर्स और फेस सेंटर का 4 आता था, प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 है, सो दैट टोटल इज 8। जिंक सल्फाइड में जिंक का 4 आता था, सल्फाइड का 4 आता था, अब यहाँ सब कार्बन हो गया तो 4 + 4 8। 50% ऑक्यूपेंसी, 50% ऑक्यूपाइड है स्पेस टेट्राहेड्रल वॉइड की, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है। सो जर्मेनियम और सिलिकॉन भी और ग्रेटिन भी डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह ही क्रिस्टलाइज होते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। Effect of pressure and temperature on coordination number of a compound. So प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होने वाला है देखिए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स और करीब आएंगे, और करीब आएंगे तो कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो सीधे सीधे समझ सकते हो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, ये दूर जाना चाहेंगे। सो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स दूर जाने लगते हैं, एनर्जी बढ़ने लगती है। सो वी विल से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में टेंड टू डिक्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड और हमने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो ये 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड हो सकता है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो 8:8 हो जाएगा। इस तरीके से सिमिलरली अगर हमारे पास मान लीजिए 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड है और हम इस पे टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोऑर्डिनेशन नंबर टेन टू डिक्रीज, तो 8:8 से 6:6 हो जाएगा। इमेजिन कर सकते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो कोऑर्डिनेशन पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, दूर जाने लगेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर घटे।
So if on increasing temperature coordination number decreases, that simply means on decreasing temperature coordination number will increase. Similarly pressure increase करने पे अगर coordination number बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाना चाहिए, बट इतना सिंपल नहीं है. सॉलिड स्ट्रक्चर आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स, उनमें अगर आप प्रेशर कम करोगे तो प्रेशर कम करने पे वो ऐसा नहीं पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब आप प्रेशर लगाओगे तो जरूर वो करीब आएंगे. कह सकते हैं वाइस वर्सा ट्रू है. थ्योरेटिकली. ओके, सो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लिखेंगे. अब हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्रिस्टल्स के अंदर में कई बार डिफेक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर हम समझते हैं उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे इम्परफेक्शंस आ जाती हैं. सो हेडिंग लगाएंगे हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स. क्रिस्टल इम्परफेक्शंस और क्रिस्टल डिफेक्ट्स. नाउ ये जो डिफेक्ट्स हैं इनके कई कारण हो सकते हैं. सो हम यहां लिख सकते हैं दैट imperfection can be because the condition under which crystal has been developed सेकेंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज हो सकता है. थर्ड टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले जाएं. तो ये 3 कारण हो सकते हैं. लिख लेना यहां. बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी some atoms or ions can get displaced अब ये इम्परफेक्शंस को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो वी कैन राइट imperfection can be imperfection or defect can be, it can be a point defect, it can be a line defect, and third it can be a plane defect. इट कैन बी अ पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट. 3 पार्ट में हम इम्परफेक्शंस को या डिफेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर सर्टेन लैटिस पॉइंट्स पे ही डिफेक्ट है तो उसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट. डिफेक्ट एट सर्टेन lattice point. If it is at a certain lattice point, then that type of defect is called point defect. So if along a line defect हो रहा है, यानी किसी रैंडम पॉइंट पे अगर डिफेक्ट है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कह रहे हैं. अगर एक लाइन के अलॉन्ग डिफेक्ट हो रहा है तो लाइन डिफेक्ट. अगर एक पूरे प्लेन के अलॉन्ग डिफेक्ट है तो उसको प्लेन डिफेक्ट कहेंगे. सो लिख लेना यहां डिफेक्ट. अब डिफेक्ट क्या हो सकता है जो एटम हो वो मिसिंग हो या फिर अपने पोजीशन से इधर उधर प्लेस्ड हो. सो डिफेक्ट along a line that is atom or ion is misplaced
or missing. If it is displaced or missing along a line, that is known as line defect. अच्छा, एक और लिख लेना, प्लेन डिफेक्ट को स्क्यू डिफेक्ट भी कहते हैं, skew defect. So we can write defect along a plane. Defect along a plane is called a plane defect. Now what is a plane defect? मतलब आप कहेंगे एटम और आयन जो हैं वो मिसप्लेस्ड होंगे या फिर मिसिंग होंगे along a plane. That type of defect will be known as plane defect. Defect along a point, certain lattice points पे है, then along a line, along a plane. इसके हिसाब से हमने 3 पार्ट में डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर दिया है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट. हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स को, तो यहां तक नोट कीजिए. Then point defect can be further divided into 2 parts. Point defect is of 2 types. First is stoichiometric point defect and second is non-stoichiometric point defect. सबसे पहले लिखेंगे stoichiometric point defect. तो stoichiometric point defect में हमारा जो फॉर्मूला है कंपाउंड का वो चेंज नहीं होता. सो फॉर्मूला सेम रहता है डिफेक्ट के बाद भी, स्टिक्योमेट्री चेंज नहीं होती. तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. लिख लो, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड remains same even after presence of these defect. देन अगर फॉर्मूला चेंज हुआ तो सीधा सीधा लिख लो फॉर्मूला मॉडिफाइड, तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक. फॉर्मूला रिमेन्स सेम, देन इट इज स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट. सो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला चेंज नहीं होता. इसको फिर से 3 पार्ट में आप कर सकते हो डिवाइड. स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला पार्ट होगा इसमें Schottky defect, then there is Frankel defect, and third one is interstitial defect. Schottky defect, Frankel defect and interstitial defect. Frankel, F-R-E-N-K-E-L. तो शॉटकी डिफेक्ट में ऐसा होता है कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है उसके अंदर में से कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होंगे. जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने ही एनायन मिसिंग होंगे. तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा. नोट कीजिए, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट को.
शॉर्ट की डिफेक्ट। तो कैटायन होगा, फिर एनायन होगा, फिर कैटायन होता है यहाँ पे, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसके आगे फिर बनाना पड़ेगा एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। तो ये हमारा एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में देखिए, आयनिक क्रिस्टल, इस आयनिक क्रिस्टल में अगर हम देखें तो देखने को मिलता है कैटायन के बगल में एनायन, एनायन के बगल में कैटायन, और ये था कैटायन। बट यहाँ पे इस खाली जगह पे देखो, यहाँ पे एक कैटायन आना चाहिए था जो मिसिंग है, और यहाँ पे एक एनायन आना चाहिए था जो कि मिसिंग है। दैट मीन्स ये दो पॉइंट जो हैं ये हमें मिसिंग आयन पेयर्स बता रहे हैं। यहां से आयंस मिसिंग है। सो शॉर्टकट इफेक्ट में बेसिकली होता यह है कि कैटायन और एनायन के पेयर से मिस हो जाते हैं। लिख लो, when atoms or points are totally missing from the lattice, टोटली मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। अब क्योंकि यहां से कैटायन और एनायन कम हो जाएंगे तो आपकी जो डेंसिटी है, जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, और जो डेंसिटी है थ्योरेटिकल, इसमें एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं परसेंटेज मिसिंग यूनिट यूजिंग डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेंसिटी थ्योरेटिकल into 100। ओके, आगे लिखेंगे, यहां लिख लेना नेट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल will decrease एग्जाम्पल, जो क्लोराइड्स होते हैं जनरली अल्कली मेटल के, जैसे NaCl, KCl, KBr, CaCl एंड AgBr, जनरली इनमें हमें देखने को मिलता है शॉर्टकी इफेक्ट।
एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, जनरली आपको उनमें शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस कम हो। लिख लो। Schottky effect are observed in ionic solids having small size difference between cation and anions. Small size difference between cations and anions. So in general coordination number 6 वालों में देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 NaCl टाइप स्ट्रक्चर जो था हमारे पास उसमें आप देखिए NaCl KCl, बट सीसियम क्लोराइड वाज BCC स्ट्रक्चर और क्यूबिक वॉइड इसके अंदर में था। यहाँ पे भी कैटायन और एनायन के बीच में जहाँ साइज डिफरेंस कम होगा उनमें आपको ये देखने को मिलने वाला है, ये ध्यान रखें। आगे लिखेंगे, नोट कर लिया हमने यहाँ तक। सेकेंड इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, सो फ्रेंकेल डिफेक्ट तब देखने को मिलता है जब आयंस जो है वो अपना पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही किसी दूसरे पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाइड हो जाए। सो लेट्स से तो ये कुछ इस तरीके का फ्रेंकल बेसिकली एक अपना पोजीशन छोड़ के कोई और पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे ये पोजीशन छोड़ के इधर कहीं पे आ गया। सो फ्रेंकल डिफेक्ट में रहता तो एटम के क्रिस्टल के अंदर ही हैं सारे के सारे आयंस, बट अपना पोजीशन छोड़ के, जैसे ये वाला पोजीशन आप देख रहे हैं, इसको मैं कह सकता हूँ कि कैटायन जो था वो अपना पोजीशन छोड़ के इधर उधर चला गया, इसको बोलेंगे डिसलोकेटेड कैटायन। सो लिख लें,
when atom or ion displaced from normal lattice position and are present in some interstitial void. डेंसिटी में क्या चेंज आना चाहिए फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से? सो आंसर है डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी वैसी ही रहेगी, बस अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है। अब ये जनरली आपको तब देखने को मिलता है जब generally created when radius ratio is low। रेडियस रेशियो लो का मतलब द कैटायन एंड anion differ much in their size and ions have low coordination number। आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होना चाहिए। इसके पहले वाले केस में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, साइज डिफरेंस कम था। एग्जांपल जिंक सल्फाइड, AgBr, AgI, AgCl। हो गया, नोट कर लिया हमने। देन थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट पे आते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेवलप तब होता है जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आके ट्रैप हो जाएं हमारे क्रिस्टल के अंदर में। अब ये बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हो सकते हैं जो हमारे पहले से मौजूद हैं या फिर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो डायग्राम से देख सकते हैं हम
तो ऐसा हमारा एक क्रिस्टल था। अब इस क्रिस्टल में बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएं और कुछ कुछ लोकेशंस ऑक्यूपाई कर लें, हमारे इंटरस्टिशियल पोजीशंस में से कुछ पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लें, तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो लिख लीजिए, when some small foreign atoms are trapped in interstitial voids of lattice without any chemical reaction, so formula remains the same। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल आया है, ये मान लो हमारे पहले से मौजूद पार्टिकल जैसा ही है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अगर दूसरा पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल में दूसरा कोई आ गया, तो ये इतने स्मॉल अमाउंट में होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफेक्ट में की वजह से फॉर्मूले में चेंज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। डेंसिटी के टर्म्स में आप क्या कह सकते हैं? डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होना चाहिए डेंसिटी वाइज? सो बाहर से पार्टिकल्स आ गए हैं तो मास बढ़ जाएगा, तो वी कैन से दैट डेंसिटी जो आप अब एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल डेंसिटी। कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको चाहिए, या परसेंटेज यूनिट कितना एक्स्ट्रा आया है, सो वी कैन यूज नाउ एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल अपॉन theoretical into 100। देन ये हो गए स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात। अब लिखते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला कहलाता है मेटल एक्सेस और इसे कैटायन एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं। मेटल एक्सेस और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। सो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट की वजह से स्टिक्योमेट्री हो जाती है चेंज। अगर कैटायन एक्सेस हो जाए, कैटायन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं हम मेटल एक्सेस और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। बेसिकली हुआ ये कि आपका जो क्रिस्टल था, इसके अंदर से कैटायन और एनायन बाहर निकले। आयंस जब बाहर निकले तो उसमें कैटायंस और एनायंस में से एनायंस ज्यादा निकल गए, कैटायंस कम निकले।
तो ओवरऑल आपके क्रिस्टल में अगर कैटायंस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे कहेंगे हम एनायन के कंपैरिजन में, तो उसे कहेंगे हम मेटल एक्सेस या कैटायन एक्सेस। अगर एनायन ज़्यादा बाहर निकल अगर कैटायन ज़्यादा बाहर निकल जाए, एनायन कम बाहर निकलेंगे, तो उसको फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे, कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो दो तरीके से डिफेक्ट होते हैं, डिपेंड करता है कैटायन एक्सेस में हो गए हैं या एनायन एक्सेस में हो गए हैं। दोनों ही केस में आयंस बाहर निकल रहे हैं, कैटायन बाहर ज़्यादा निकल रहा है या एनायन ज़्यादा बाहर निकल रहा है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ मिसिंग एनायन is more than number of missing cation, then it is known as cation excess defect. अब ओवरऑल तो क्रिस्टल न्यूट्रल है, तो उसमें चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो एनायंस की पोजीशन थी उनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स जहां ट्रैप होते हैं उनको कहते हैं एफ सेंटर। लिख लो, आगे लिखो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी some electrons are trapped at anionic vacancies because of these extra electrons. The electrical and optical, that is color, properties of the compound gets modified. So these locations are also called F center or color center. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जिंक ऑक्साइड इज वाइट at room temperature and on heating it becomes yellow. व्हाइट था, हीट करने पे येलो हो गया, तो इसका कारण ये है कि ऑन हीटिंग सम ऑफ O2 minus ions get released in the form of O2 and electrons are trapped at their location. Because of this, it is yellow in color. तो हुआ ये, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे O2 माइनस O2 बन के निकल गया कुछ पोजीशन से, तो जो O2 माइनस का पोजीशन था वहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुका है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से कलर जो है वो चेंज हो चुका है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होंगे पोजीशन पे जहां पे O2 माइनस होना चाहिए था, उसको कहते हैं एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कंडक्शन बढ़ जाता है, एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर में चेंज आने लगता है। इसके एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा NaCl, KCl, इनमें भी देखने को मिलेगा। जिंक ऑक्साइड का तो बता दिया मैंने। तो NaCl और KCl में आप देखें तो शॉर्ट की डिफेक्ट भी हो रहा था और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट पे आएंगे हम। मेटल डिफिशियंसी, और इसे कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। मेटल डेफिशिएंसी और कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो यहाँ पे होगा ये कि जो मिसिंग एनायंस होंगे वो कम हो जाएंगे और मिसिंग कैटायन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। लिख लो, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन should be more than number of missing anion. In this case, the oxidation number of cation will get modified to maintain electrical neutrality. So diagrammatically देखेंगे अगर हम, तो इस तरीके का था। यहाँ पे जो एनायन वाली जगह थी उसकी जगह अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएगा तो इसे कहते थे एफ सेंटर। और
इसकी जगह अगर कैटायन एनायन मेटल डिफिशियंसी का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल NaCl का ही ले लेते हैं, बाकी वैसे NaCl शो नहीं करता फिर भी। सो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस इस तरीके का है। अब कैटायन जो है वो ज़्यादा मिसिंग हो जाए तो कैटायन की जगह कोई दूसरा आयन आ जाएगा Sr+2 जैसा, जिसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लिया होगा। तो एक मेरे को कैटायन यहाँ से मिस कराना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस कर सके। दिस इज कैटायन वेकेंसी। सो दिस इज मेटल डिफिशियंसी। इसमें एग्जांपल लिख लो मेटल डिफिशियंसी में अगर लिखना है आपको। सो FeO इसके अंदर में हो जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आयरन सल्फाइड इनमें देखने को मिल सकता है। टंगस्टन ऑक्साइड WO, 3 के आसपास होगा। ओके, सो ये हो गए हमारे डिफेक्ट्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एग्जांपल्स कर लेंगे कुछ। फिजिक्स का क्लास है कि नहीं जाके चेक करो। जो मैंने आप टाइम टेबल चेक करो ना अपना, उसमें जाके देखो कि क्या आपका है फिजिक्स का क्लास कि नहीं। और अगर टाइम टेबल में है फिजिक्स का क्लास तो वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है मैंने, उसको यूज़ करके आप लॉगिन करके चेक कीजिए। नहीं, कोई कलर चेंज नहीं होता इसमें। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है कैटायन का। जैसे FeO होना चाहिए था, लेकिन FeO में अगर Fe+2 कम हो गया तो वो कम Fe जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन का चार्ज सेटिस्फाई करेंगे, तो +2 से +3 में चला जाता है कुछ आयरन। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जांपल एक कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन चेंज हो जाता है क्योंकि ओवरऑल तो चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करना ही था उसे।